ठीक है, रिलेटिव मोशन के मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मुझे और करवाने थे क्लास में, तो उसके लिए सप्लीमेंट है कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, रेन मैन वाले और रिवर मैन वाले, उन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को तो क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन उसके अलावा भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट जो बाकी टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली हम रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम बिना रिलेटिव मोशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए भी उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक शिप ए है, ठीक है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो शिप ए है वो वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला गया कि जहाँ पर भी शिप ए है उसके ठीक साउथ में 100 किलोमीटर पर एक दूसरा शिप है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर दूसरा शिप है और ये शिप नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये दूसरा शिप है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में सेम स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि साइमल्टेनियसली तुम इस तरह से सोच सकते हो कि साइमल्टेनियसली क्या होगा कि ये जो शिप है ना थोड़ी देर बाद आगे और ये वाला शिप थोड़ी देर बाद ऊपर, ये वाला शिप आगे, ये वाला शिप ऊपर। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों शिप्स ना अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो म्यूचुअल सेपरेशन है वो टाइम के साथ चेंज हो। स्टार्टिंग में तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर पर आ रहा है, 100 किलोमीटर है, लेकिन इनके बीच में सेपरेशन कितनी है। तो सेपरेशन अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में सेपरेशन, उसके बाद ये शिप ए यहाँ और शिप ए यहाँ, बी यहाँ, तो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये शिप और आगे चला है, कुछ टाइम के बाद इनके बीच की डिस्टेंस और डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो टाइम बताना है जिस टाइम के बाद इन दोनों के बीच की सेपरेशन मिनिमम हो जाए, ठीक है। पहले रिलेटिव मोशन को भूलो, ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जो सिचुएशन है ना इसको थोड़ा तुम्हें इस तरह से समझना पड़ेगा। इसको मैं एक और फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये ठीक है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि हमारे पास जो शिप है, ठीक है, ये जो शिप ए है यहाँ पर है और धीरे धीरे टाइम के साथ ये, ठीक है, लेफ़्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा शिप ये टाइम के साथ साथ नॉर्थ में मूव कर रहा है। तो इनकी स्पीड, ये वाली डिस्टेंस बता दी गई है कि ये डिस्टेंस बता दी गई है, ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा मोशन पहचानने की कोशिश करते हैं, मोशन कैसा हो रहा होगा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दोनों 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद अगर हम सोचेंगे तो 1 घंटे के बाद जो शिप ए है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर इधर आ जाएगा, है ना। और 1 घंटे के बाद जो शिप बी है, ठीक, 1 घंटे के बाद जो शिप बी है, ठीक है, शिप बी 1 घंटे के बाद 10 किलोमीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होगी। अभी जो नई पोजीशन है तुम देख के बता सकते हो, सॉरी, इनकी जो नई पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर आ गई है, सॉरी मैंने इसको गलत मिटा दिया। इनकी नई पोजीशन हो गई कुछ यहाँ पर, ठीक है। ये 100 पे था, अब ये ना 90 पे आ जाएगा 1 घंटे के बाद। और शिप ए, ये बी है, और शिप ए 10 पर आ जाएगा, ये शिप ए 10 पर आ जाएगा। तो इनके बीच में सेपरेशन कितनी होगी, तो वो सेपरेशन हम बता सकते हैं। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हम बता सकते हैं
ये वाली जो सेपरेशन √10² + 90²। फिर 1 घंटे के बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद ये 20 पर आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के बाद ये 20 पर आ जाएगा और ए 20 पर चला जाएगा। और बी कहाँ पर आ जाएगा 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद बी कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ए तो यहाँ पर आ गया और बी और 10 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा, तो बी 1 घंटे के बाद 80 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फिगर प्रोपोर्शनेट नहीं बना है, ठीक है। ए आगे ट्रैवल करके पहले 10 आया था, यहाँ 20 पर आ जाएगा और बी यहाँ से स्टार्ट किया था मान लो 10 20, तो बी और 1 घंटे के बाद, मतलब टोटल 2 घंटे के बाद बी आ जाएगा 80 पर, ए होगा 20 पर और बी हो जाएगा 80 पर, ठीक है। तो इनके बीच की अब सेपरेशन कितनी होगी, अब इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, √20² + 80²। तो टाइम के साथ साथ ये ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर टाइम के साथ साथ ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, ठीक है। और तुम गैस कर सकते हो कि एग्जैक्टली 10 घंटे के बाद, हर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 घंटे के बाद जो शिप बी है वो यहाँ ओरिजिन पर पहुँच जाएगा और शिप ए इधर की तरफ 100 पे पहुँच जाएगा। तो तुम देख के बता सकते हो कि 10 घंटे के बाद तो इन दोनों की जो सेपरेशन है ना वो दोबारा 100 हो जाएगी, ठीक है। 10 घंटे के बाद इन दोनों की सेपरेशन, ये ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया, तो 10 घंटे के बाद तो सेपरेशन दोबारा 100 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच में पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद इनकी सेपरेशन सबसे कम होगी, ठीक है। ठीक, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोशन कैसा हो रहा होगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि कोई भी 2 बॉडीज़ आपस में दूर या पास जाएंगे, उनकी आपस की सेपरेशन बढ़ेगी या कम होगी, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, 2 बॉडीज़ के बीच के आपस की सेपरेशन बढ़ेगी या कम होगी, तो वो ठीक है समझने का इस तरह से समझ सकते हैं। देखो मान लो ठीक है बी यहाँ पे ये ए है और ये मैं दूसरे एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ए मान लो रुका हुआ है, बी को देख रहा है, ठीक है। तो बी की वेलोसिटी डिसाइड करेगी। तो बी की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। बी की वेलोसिटी किसी भी जनरल डायरेक्शन में हो सकती है, बी की वेलोसिटी किधर भी हो सकती है ना। तो बी की वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है। मान लो बी ऐसे मूव कर रहा है, तो बी की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, और बी की वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल। तो मैं कह रहा हूँ वी परपेंडिकुलर की वजह से ना उस इंस्टेंट पे ए और बी के बीच की सेपरेशन ना बढ़ेगी ना कम होगी। ये वाली वेलोसिटी ना ही बी को दूर ले जा रही है ना पास ले जा रही है। जो अलॉन्ग दी लाइन ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट्स वेलोसिटी है वी पैरेलल, ये वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि दोनों की सेपरेशन बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर मान लो वेलोसिटी कुछ ठीक है इधर की तरफ है, तब तो सेपरेशन बढ़ेगी क्योंकि इसका एक कंपोनेंट बी को दूर ले जा रहा है। अगर वेलोसिटी कुछ ऐसे है, तो इस बार वेलोसिटी का जो ये वाला जो कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर, ये तो सेपरेशन में कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन ये जो पैरेलल वेलोसिटी है टुवर्ड्स से, इसकी वजह से सेपरेशन कम होगी, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तुम सोचोगे स्टार्टिंग में ना कैसे कैसे दोनों शिप्स मूव करें, इसका तुम्हें थोड़ा आइडिया हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करने जाता हूँ, ठीक है। सॉल्व हम 1 मिनट में कर सकते हैं, सॉल्यूशन छोटा सा है, लेकिन सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारी डिटेल्स तुम्हें समझ में आ रही हो, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना पर्पज़ नहीं है, सिचुएशन को एनालाइज करके हर एक पॉइंट ठीक है अच्छे से क्लियर हो रहा हो, ठीक, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं इरेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ ए यहाँ पर है, ठीक है, और शिप बी 100 किलोमीटर पर यहाँ है। तो अब तुम बिल्कुल स्टार्टिंग की वेलोसिटीज़ को देखो, स्टार्टिंग की वेलोसिटीज़ को मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं, खुद तुम अपने से डिटेल में सोचना। स्टार्टिंग में ए इधर मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से दोनों की सेपरेशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी।
उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा भी जैसे आगे जाएगा ना तो उसका कंपोनेंट अवे या टुवर्ड्स होने लगेगा। लेकिन बी की वेलोसिटी देखो, बी की वेलोसिटी टुवर्ड्स ए है, तो बी की वेलोसिटी की वजह से दोनों की सेपरेशन कम होगी। तो स्टार्टिंग में ना ये तुम सोच सकते हो ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कम होगी। ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ये आगे चलने लगेंगे ना तो एक टाइम आएगा कि इनके बीच की जो सेपरेशन है ना वो बढ़ने लगेगी, ठीक। इनके बीच की सेपरेशन बढ़ने लगेगी क्योंकि जब ये बी पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज आ गया है तो उस टाइम में ए की जो वेलोसिटी है ना उसका जो ये कंपोनेंट है वो इन दोनों की सेपरेशन बढ़ा रहा है, ठीक। ये थोड़ा रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। लेमैन की तरह कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं पता है, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा किसी भी टी टाइम में हम ए और बी की पोजीशन क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दोनों की वेलोसिटी क्योंकि गिवन है तो हर टाइम में हमें ए की पोजीशन और बी की पोजीशन पता है, तो किसी भी जनरल टी टाइम में ए और बी के बीच की सेपरेशन लिखने जा रहे हैं। तो टी टाइम में ए की जो डिस्टेंस होगी, टी टाइम के बाद ए की जो डिस्टेंस होगी वो हम लिखेंगे 10t। गलत कह रहा हूँ, 10 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो टी टाइम के बाद ए की जो पोजीशन होगी वो 10t होगी। तो टी टाइम के बाद ए यहाँ से हट के आगे आ गया होगा और टी टाइम के बाद बी, उस टाइम में बी कहाँ पहुँचा होगा, बी भी 10t, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। बी 10t ऊपर इधर, ये वाली जो डिस्टेंस है ना वो 10t होगी। तो बी की जो सेपरेशन होगी ओरिजिन से वो हम लिखेंगे 100 माइनस 10t, ठीक है। तो किसी भी टी टाइम में ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करनी है, बता सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस की वैल्यू होगी डिस्टेंस बिटवीन शिप्स ए एंड बी आफ्टर एनी टाइम टी। तो ये हम लिखेंगे ठीक है, ये हम लिखेंगे 10t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t, ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट। तुम देख सकते हो अलग अलग टाइम में ए और बी की डिस्टेंस अलग अलग होगी। डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें मिल गया है। तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है जिसमें कि वो टाइम पूछा गया है जिस टाइम पे डिस्टेंस मिनिमम होगी, यानी डिस्टेंस तभी मिनिमम होगी जब, या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी से नहीं डिनोट करते हैं, नहीं तो फिर वो डिफ्रेंशिएशन के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लेटर से हम डिनोट करते हैं, लेटर से इन दोनों के बीच की सेपरेशन x है, ठीक है। तो डिस्टेंस मिनिमम तब होगा जब dx/dt 0 होगा। तो डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करो, लेकिन आसानी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा हूँ कि वो टाइम जिस टाइम पे x मिनिमम होगा उस टाइम पे dx/dt 0 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब x मिनिमम होगा तो x स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो हम क्या करते हैं ना, पहले x स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, और x स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है ना 10, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम्हें x को मिनिमाइज़ करना था, x स्क्वायर को भी मिनिमाइज़ करोगे तो, क्योंकि x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना आसान है, x को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो हम x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या x स्क्वायर कब मिनिमम होगा वो टाइम पता कर रहे हैं। तो x स्क्वायर तभी मिनिमम होगा जब d/dt ऑफ x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, इसको ऊपर वाला जो टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट को 100t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100t स्क्वायर का 100 माइनस 10t का होल स्क्वायर, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करो तो तुम्हें अगले स्टेप में पता चल जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद टाइम की वैल्यू आ रही है, टाइम की वैल्यू आ रही है 5 आवर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में